आज मैं आपको हनुमान जी के 3 युगों तक जीवित होने का प्रमाण मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको तीनों युगों के बारे में पहले बताऊँगा, त्रेता युग के बारे में हनुमान जी का पूर्ण विवरण बताऊँगा, फिर द्वापर युग का विवरण बताऊँगा, फिर घोर कलयुग का विवरण बताऊँगा कि हनुमान जी इस युग में हमारे ग्रंथों में उनका विवरण आया है। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन भगवान हनुमान जी के बारे में तीनों युगों की जानकारी मिलेगी और हनुमान जी 15 लाख वर्ष की आयु जी चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तीनों युगों के बारे में हनुमान जी का विवरण बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करना ना भूले। तो आओ जाने। तो हनुमान जी का जन्म किस गंगा के पर्वतों पर हुआ था और उनकी हनुमान जी की जो माता थी वह अंजनी थी, पिता केसरी थे। और अंजनी पूर्व काल में पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, उनका नाम पुंज स्थिला था और वह दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उनको वानरी कुल में जन्म लेना पड़ा और फिर भगवान केसरी के साथ उनका विवाह हुआ और उनके बाद में वह पुत्र प्राप्ति के लिए माँ अंजनी और केसरी शिव की साधना करते हैं और भगवान शिव देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अंजनी को वरदान मनचाहा देते हैं और माँ अंजनी केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव को कहते हैं। तब भगवान शिव उनको यह वरदान देकर जाते हैं कि मैं ही आपके रुद्र अंश में अवतरित होऊंगा। तो माँ अंजनी और केसरी प्रसन्न होते हैं और देवों को देव महादेव ऐसा वरदान देकर अंतर्धान हो जाते हैं और माँ अंजनी केसरी खुश होकर अपने किष्किंधा चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद में हनुमान जी का जन्म होता है और फिर जन्म होने के बाद में हनुमान जी चंचल, नटखट और तेजस्वी होते ही हैं क्योंकि वह शिव के रुद्र होते हैं। तब वह एक दिन बाल अवस्था में अपने ही किष्किंधा के पर्वतों पर बैठे रहते हैं सुबह, और वह एक पेड़ के सामने उनको सूर्य उदय होते हैं तब वह लाल दिखता है। तो उनको लगता है कि यह फल है, तो वो वहाँ से छलांग लगा देते हैं और छलांग लगाकर वह उड़ पड़ते हैं। तो उड़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी क्यों उड़ लेते थे, इनका कारण क्या था। क्योंकि हनुमान जी के जो कुल देवता थे वह पवन देव थे और वह उनके पिता केसरी, अंजनी और हनुमान जी पवन देव को बहुत पूजते थे और उनको मानते थे। और फिर एक दिन पवन देव ने हनुमान जी पर प्रसन्न होकर उनसे कुछ वरदान देने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने पवन देव को उड़ने के लिए कहा कि मैं भी उड़ना चाहता हूँ। तो पवन देव ने हनुमान जी को उड़ाना सिखाया था। तो हनुमान जी फिर वहाँ से किष्किंधा के पर्वतों से वह फल समझकर छलांग लगाकर उड़ पड़े और वह अपनी गति इतनी बढ़ा ली जब तक वह फल उनके हाथ न आए तब तक वह अपनी गति तेज कर लेते हैं और वह पृथ्वी से सूर्य की ओर चले जाते हैं और सूर्य देव को अपने हाथ में फल के समझकर और निकल जाते हैं। तो इस दौरान इंद्रदेव क्रोधित हो जाते हैं और वह हनुमान जी के इंद्र प्रहार मुख पर कर देते हैं, जिससे हनुमान जी आकाश से पृथ्वी की ओर गिर पड़ते हैं। और फिर पवन देव वहां पर हनुमान जी को पकड़ लेते हैं और फिर पवन देव क्रोधित हो जाते हैं और वह पृथ्वी से सारी वायु को खींच लेते हैं और रोक देते हैं, जिससे पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु जो भी है वह धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। और इस संकट को देखकर सारे देवी देवता पवन देव के सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने पर क्षमा याचना मांगते हैं। फिर पवन देव को शांत करते हैं और पवन देव शांत हो जाते हैं। फिर देवताओं ने, इंद्र देवता ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था और
ब्रह्मा जी ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था, सूर्य देव ने भी वरदान दिया था, समस्त देवी देवताओं ने हनुमान जी को अलग अलग तरह की सिद्धियां दे दी थी। तो हनुमान जी का नाम दरअसल अंजनी माँ ने मारुति रखा था केसरी। यह हनु शब्द है, वो हमारी ठुड्डी को संस्कृत में हनु शब्द कहते हैं। और इंद्रदेव ने जब वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया तब उनकी ठुड्डी पर लगी, और ठुड्डी का मतलब हनु होता है, तब वहां पर हनुमान शब्द बन गया। और उसी दिन से मारुति को हनुमान शब्द की व्याख्या लग गई और हनुमान जी शब्द हो गया। तो इनमें ब्रह्मा जी ने भी उनको ऐसे ऐसे वरदान दिए थे। सारे देवी देवताओं ने हनुमान जी को इतनी सिद्धियां शक्तियां दे दी थी। तब पवन देव प्रश्न होते हैं और हनुमान जी भी वहां से फिर चले जाते हैं। तो यह तो हुआ सूर्य को निगलना और देवताओं से वरदान। अब आइए, हनुमान जी बहुत नटखट और हठी थे। तो हनुमान जी जब युवा अवस्था में आए तो हनुमान जी का बाली से ऐसा विवरण आता है कि हनुमान जी और बाली का युद्ध होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में और वाल्मीकि जी की रामायण में ऐसा कोई कथन नहीं है कि बाली और हनुमान जी का कोई द्वंद्व युद्ध हुआ था। हाँ, फिर भी यह कहानी कहाँ से हुई, तो हमारे भारत में कई तरह की रामायणें लिपित हैं, यानी कि लिखित है अपनी अपनी भाषा में। तो कहीं ना कहीं बाली और हनुमान जी के युद्ध का विवरण होगा। तो मैंने भी ऐसा सुना है, तो मैं आपको सुना रहा हूँ हनुमान जी और बाली का युद्ध। तो हनुमान जी बाली को, वो वानर थे और एक दूसरे युद्ध पहले करते थे, द्वंद्व युद्ध। तो उन्होंने कहा हनुमान जी को कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी भी हठी थे और वो पराशक्ति और महादेव के अवतार थे। तो उन्होंने यह सोचा कि बाली का घमंड तोड़ना होगा, वह घमंडी है, अभिमानी है। तो उन्होंने बाली को हाँ कर दी और बाली ने उनको अगले दिन सूर्य उदय के समय द्वंद्व युद्ध का ऐलान कर दिया। और बाली वहां से निकल जाते हैं और हनुमान जी जैसे ही निकलते हैं तब ब्रह्मा जी उनके समीप प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी को रोकते हैं, मनाते हैं कि आप कल युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन हनुमान जी भी हठी होते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं मैं युद्ध लड़ूंगा और बाली को मारूंगा और बाली को हराऊंगा और बाली का घमंड तोड़ूंगा। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर हनुमान जी नहीं समझते हैं। तो ब्रह्मा जी उनको यह बात कहते हैं कि चलो आप अपनी सारी शक्तियां छोड़ के जाएंगे। तब हनुमान जी ब्रह्मा जी को कहते हैं मैं 10 शक्तियां अपने साथ ले जाऊंगा, और सारी शक्तियां वह छोड़ के जाते हैं। तो ब्रह्मा जी मान जाते हैं। फिर अगले दिन सूर्य उदय के समय बाली और हनुमान जी का द्वंद्व युद्ध होता है, जिससे हनुमान जी इतने विराट और विकराल रूप में होते हैं और वह बाली को गदा गदा से कभी पीठ पर, कभी मुंह पर, कभी जंघों पर, कभी हाथ पर प्रहार से प्रहार करते हैं और बाली धराशायी हो जाता है और बाली भयभीत हो जाता है। उनको लगता है ऐसे कि उनके सामने काल खड़ा है। और फिर भी बाली की लड़ाई हनुमान जी से चलती रहती है और धीरे धीरे हनुमान जी की जो 10 सिद्धियां होती है, 1 2 3 ऐसे सिद्धियां उसके शरीर में प्रवेश करने लग जाती है, यानी कि शक्तियां। तब बाली में भी ताकत आ जाती है और बाली हनुमान जी से फिर युद्ध करता है। लेकिन हनुमान जी तो शिव के रुद्र अंश थे, वह कहाँ घबराने वाले। वह बाली को गदा गदा से प्रहार करने लगे और मारने लगे। फिर बाली भयभीत हो गया और बाली में कुछ ऐसा महसूस होने लग गया कि बाली का शरीर भारी होने लग गया और खिंचाव होने लग गया। उनको लगने लगा कि मेरा शरीर फट जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, और वह घबरा गया। उसके पास जैसे ही 4-5 शक्तियां अंदर जाती है तो वह पूरा भयभीत हो जाता है और घबरा जाता है और वह शक्तियां सहन नहीं करता है। और कुछ समय देखते देखते बाली जमीन पर गिर पड़ता है, मूर्छित हो जाता है। तब हनुमान जी उनको बाली को देखते हैं तो वो मूर्छित अवस्था में पड़े होते हैं। तो हनुमान जी गदा से प्रहार नहीं करते हैं और वह वहां से बाली को छोड़ के चले जाते हैं। फिर बाली के जो अंदर हनुमान जी की शक्तियां होती है वह धीरे धीरे हनुमान जी में प्रवेश कर जाती है और बाली को होश आता है। तब वह गिरा पड़ा रहता है और उसको शर्मिंदगी महसूस होती है और वह भयभीत हो जाता है हनुमान जी से। वह
इतना भयभीत हो जाता है कि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियाँ, इतने बड़े महान होंगे, तो वह कभी भी हनुमान जी से युद्ध करने के लिए नहीं सोचता है। तो ये तो ही बाली और हनुमान जी की युद्ध की ऐसी कहानी आती है। अब आगे आते हैं कि हनुमान जी वहाँ से फिर भृगु वंश ऋषियों के आश्रम में, हनुमान जी के सिद्धियों के दाता थे और महापराक्रमी थे, तो वह भृगु ऋषि वंशियों के आश्रम में जाकर अपने वानरों के साथ उत्पात मचाते थे और नुकसान करते थे। तो भृगु ऋषि वंशियों ने कुछ समय तक हनुमान जी को सहन किया, फिर उन्होंने हनुमान जी को श्रापित कर दिया कि जाओ, तुम्हें अपनी शक्तियों पर बड़ा ही घमंड है, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। तब हनुमान जी को ऐसा भृगु ऋषि वंशों के वंश ने उनको ऐसा श्रापित दे दिया जिससे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। फिर माँ अंजनी और केसरी को मालूम चलता है, तब वह भृगु वंश के ऋषियों के पास जाते हैं और उनसे हनुमान की क्षमा याचना मांगते हैं। तब वह भृगु ऋषि वंश प्रश्न होकर माँ अंजनी और केसरी को यह कहते हैं कि हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों के बारे में याद दिलाते ही उनको वापस उनकी शक्तियां आ जाएगी। तब माँ अंजनी और केसरी प्रश्न होकर वह अपने किष्किंधा के पर्वतों पर चले जाते हैं। तो ये तो हुई भृगु ऋषि वंशियों और हनुमान जी के बारे में। अब आइए हनुमान जी फिर बाली के भाई सुग्रीव के साथ रहते हैं, क्योंकि सुग्रीव और बाली का युद्ध होता है और बाली सुग्रीव को मारना चाहता है, इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के साथ ही रहते हैं और वह पर्वतों पर छुपे रहते हैं और जामवंत भी उनके सुग्रीव के साथ रहते हैं। तब एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण उसी जंगलों से निकलते हैं और वहाँ के कुछ वानरों ने सुग्रीव और जामवंत को कहते हैं, कुछ दो नर यहाँ पर अस्त्र शस्त्र लेकर आए हैं। तो सुग्रीव डर जाते हैं और सुग्रीव को यह भय होता है कि बाली ने ही उन लोगों को भेजा है मुझे मारने के लिए। तब सुग्रीव हनुमान जी को कहते हैं कि आप नीचे पर्वतों पर जाकर देखो कि वो कौन हैं। तब हनुमान जी सुग्रीव के कहने पर उन पर्वतों के नीचे जाते हैं और अपना साधु वेश में भगवान राम और लक्ष्मण को उनके बारे में पूछते हैं और आप कौन हो, कहाँ से आए हो, परिचय पूछते हैं। ऐसा पूछने पर भगवान राम मुस्कुरा कर और अपना परिचय देते हैं, मेरा नाम राम है। जैसे ही राम शब्द कहते हैं और हनुमान जी उनको हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगते हैं और दंडोत करते हैं और फिर लक्ष्मण जी को भी हाथ जोड़ते हैं और फिर वह उनके पूछते हैं कि हे प्रभु, आपका इस जंगलों में क्या कार्य है, आप क्यों आए हैं। तब भगवान राम हनुमान जी को बातें बताते हैं। तब सुग्रीव के बारे में पूछते हैं। तब हनुमान जी राम और भगवान लक्ष्मण को विराट रूप करके और उड़ाकर उस पर्वत पर ले जाते हैं और फिर विभीषण जामवंत से मिलाते हैं और फिर उनके बारे में पूरा बताते हैं। तब सुग्रीव भी अपने बारे में, बाली के बारे में बताता है और अपनी सारी परेशानियां भगवान राम को कहते हैं। तब भगवान राम उनको भी वचन देते हैं कि जैसे यह कार्य होने पर आप हमारे साथ लंका की ओर चलेंगे, दक्षिण तट पर युद्ध करने के लिए। तब सुग्रीव और जामवंत मान जाते हैं। फिर भगवान राम सुग्रीव को कहते हैं, कल बाली को आप युद्ध के लिए ललकारे और कल युद्ध करें तो हम अवश्य जीत जाएंगे। तब सुग्रीव अपने वानरों के साथ बाली को युद्ध करने के लिए कहते हैं। तब बाली और सुग्रीव दोनों का युद्ध होता है, लेकिन उस दिन भगवान राम को मालूम नहीं रहता है कौन बाली और कौन सुग्रीव होता है, क्योंकि वह दोनों एक ही शक्ल के होते हैं। तब सुग्रीव को बाली मारते हैं और सुग्रीव फिर दौड़ पड़ते हैं। फिर भगवान राम सुग्रीव को एक बुद्धिमता से कहते हैं कि आप कल फिर युद्ध करेंगे और
इस युद्ध में आपको माला पहननी होगी, क्योंकि मैं आप और बाली में पहचान नहीं सका कि कौन बाली और कौन सुग्रीव है। तो सुग्रीव उनकी बात मान लेते हैं और फिर अगले दिन फिर बाली को युद्ध के लिए कहते हैं और बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है। और युद्ध में भगवान राम बाली को तीर से मार देते हैं और फिर वहाँ पर सुग्रीव की जीत होती है। और फिर राम और सुग्रीव, जामवंत, हनुमान जी भगवान राम के कहने पर उनको वह वचन देते हैं और सुग्रीव और जामवंत, अंगद समेत सारे वानर वही दक्षिण तट पर जाते हैं और वहाँ पर भगवान राम अपना भगवान शिव की लिंग बनाते हैं और भगवान शिव को प्रश्न करते हैं। उससे पहले हनुमान जी को जामवंत, अंगद, नल, जितने भी वानर हैं उनकी जो शक्तियां हैं उसको याद दिलाने के लिए जामवंत और अंगद बार बार उनको कहते हैं। और जैसे ही कहते हैं हनुमान जी में वापस वैसी ताकतें आ जाती है। और फिर हनुमान जी ताकत आने पर भगवान राम को कहते हैं मैं इसे एक छलांग में लंका की ओर चला जाऊंगा। तो ऐसा कहने पर भगवान राम उनको एक विनती देते हैं और सीता माँ अगर मिल जाए तो उनको वह विनती बता देना। तब हनुमान जी वह विनती लेकर छलांग लगा देते हैं और छलांग लगाने पर वहाँ पर सुरसा नाम की एक असुर मिल जाती है। तब हनुमान जी को वह कहती है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मुझे भूख लगी है। तब हनुमान जी उन्हें हटने के लिए कहते हैं लेकिन वह नहीं मानती है। तो हनुमान जी अपना, जैसे वो मुख खोलती है हनुमान जी अपना रूप बड़े कर लेते हैं। फिर वो मुख खोलती है, फिर हनुमान जी अपना मुख बड़ा कर लेते हैं। जैसे जैसे वह मुख खोलती है वैसे वैसे हनुमान जी भी अपना रूप बड़ा विराट करते रहते हैं। फिर अचानक हनुमान जी एक सूक्ष्म रूप होकर उसके मुख में जाकर बाहर निकल जाते हैं। तो वह सुरसा नाम की राक्षनी असुर वह खुश होती है और उनको यह कहती है कि आप विजयी श्री होकर आओगे। तो सुरसा से आगे जाने पर एक राक्षनी नाम की फिर समुद्र में सामना होता है, जो समुद्र पर उड़ने वाले किसी पक्षियों को वह समुद्र में खींचकर खा जाती थी। और हनुमान जी का भी उससे वैसा ही टकराव होता है और हनुमान जी को मालूम चल जाता है। फिर उस राक्षसनी का हनुमान जी वध करके और फिर लंका की ओर चले जाते हैं। फिर हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं। फिर लंका में पहुंचने पर उनकी जो पहली मुलाकात होती है तो वह विभीषण से ही होती है। और विभीषण से वह देखते हैं तो विभीषण उनको उनके परिचय में पूछते हैं। तब वह भगवान राम रघुनंदन के भक्त बताते हैं। तब विभीषण उनको हाथ जोड़ते हैं और वह अपना परिचय देते हैं और भगवान राम से मिलने के लिए विभीषण उनको कहते हैं। तब हनुमान जी उनको यह आश्वासन देते हैं कि मैं आपको भगवान राम रघुनाथ जी से अवश्य मिलाऊंगा और मुझे अभी माँ सीता से मिलना है। तो विभीषण हनुमान जी को अशोक वाटिका की ओर बताते हैं, इशारा करते हैं। तब हनुमान जी वहाँ से निकलकर और अशोक वाटिका की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर हनुमान जी देखते हैं कि लंकनी नाम की राक्षनी और भी बहुत से राक्षस सीता माँ के अशोक वाटिका में पहरा देते हैं और हनुमान जी का उनसे युद्ध होता है। और हनुमान जी देखते देखते उन लंकनियों और राक्षनियों को मार गिराते हैं। फिर हनुमान जी वहाँ पर घूमते देखते हैं और माँ सीता वहीं पर बैठी रहती है और हनुमान जी हाथ जोड़कर माँ सीता को अपना परिचय देते हैं। तो माँ सीता उनका नाम पूछते हैं। तब वह अपना राम भक्त हनुमान से ही वह अपना बताते हैं। तो माँ सीता को हनुमान जी पर भरोसा नहीं होता है तो हनुमान जी भगवान राम की अंगूठी निकालकर माँ सीता को बताते हैं कि यह भगवान राम ने भेजी है। तो माँ सीता देखती है और खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद में हनुमान जी को माँ सीता खुश होकर आशीर्वाद देती है, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियों के दाता और कई प्रकार की माँ सीता उनको चिरंजीव का भी वरदान देती है। और हनुमान जी को भूख लग जाती है तो वो माँ सीता को पूछते हैं कि मुझे भूख लग गई है तो मैं यहाँ पर कुछ फल खा लूँ।
तो माँ सीता उनको हाँ कह देती है और हनुमान जी अशोक वाटिका के फल खाना शुरू कर देते हैं और पेड़ों को तहस नहस करते हैं। वहाँ के कुछ राक्षस लोग रावण के पास चले जाते हैं और वह वहाँ का वाटिका का हाल बताते हैं कि एक वानर है, उसने कई राक्षसों को मार दिया है और उत्पात मचा रखी है। तब रावण को गुस्सा आता है और रावण ने अपने पुत्र अक्षय को उस वानर को बंदी बनाने के लिए कहते हैं। तब अक्षय कुमार अपने राक्षसों के साथ जाते हैं और हनुमान जी से युद्ध करते हैं और हनुमान जी देखते देखते अक्षय कुमार को मार गिराते हैं और कई असुरों को मारते हैं। फिर कुछ बचे असुर फिर रावण के पास जाते हैं और जाकर रावण को कहते हैं कि अक्षय कुमार का वध कर दिया गया है और कई असुर लोगों को उस वानर ने मार दिया है, इतना वह भयानक ताकतवर है। तब रावण को क्रोधित हो जाते हैं और फिर वह मेघनाथ को भेजते हैं और मेघनाथ फिर हनुमान जी के पास जाते हैं अशोक वाटिका में और उनका युद्ध होता है। तब मेघनाथ हनुमान जी पर शक्तिपात अस्त्र ब्रह्मपात अस्त्र चला देते हैं, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं और फिर उन्हें बंदी बनाकर और रावण के सामने प्रकट करते हैं। और हनुमान जी को जब होश आता है वह देखते हैं तो उनके सामने रावण बैठे रहते हैं और फिर वहाँ पर विभीषण और भी अन्य असुर बैठे रहते हैं। तब हनुमान जी रावण को यह कहते हैं कि तुम माँ सीता को अपने मंदिर से छोड़ दो और भगवान राम की शरण में चले जाओ और उनसे माफ़ी मांग लो, वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन रावण कहाँ हठी था, वह जिद्दी था और उसने फिर उसे क्रोध आने पर फिर वह उसे कहा कि इस वानर को इतना घमंड है कि इसके भगवान हैं। तो हनुमान जी अपनी पूंछ से रावण के बराबर अपना इतना बड़ा ऊंचा महल आसन बनाकर बैठ जाते हैं। फिर रावण को गुस्सा आता है और रावण कहते हैं कि तू इतना ऊपर आकर मेरे बराबर बैठ रहा है तो इसकी पूंछ ही जला दी जाए। और रावण को ऐसा गुस्सा आता है, लेकिन वहाँ के लोग रावण के कहने पर रावण कहते हैं कि हनुमान जी की इसे अपनी पूंछ पर घमंड है और वह जाकर भगवान को अपने राम को बताएंगे तब वह युद्ध के लिए नहीं आएंगे। और उन्होंने रावण की पूंछ को आग लगाने के लिए कह दिया, जलाने को लिए कह दिया और हनुमान जी की पूंछ को सारे लंका के असुर मिलके और उन पर पट्टी बांधकर और आग लगा देते हैं। हनुमान जी वह पूंछ को लेकर और उड़ पड़ते हैं और उन्होंने अपना इतना विराट रूप कर लेते हैं। तो उनसे पहले भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी का जब विभीषण के बाद उन्होंने 9 ग्रहों को रावण ने जब बंदी बनाया था, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। रावण ने जब 9 ग्रहों को बंदी बनाया था तब हनुमान जी उस महल में पहुंच गए जहां पर रावण ने उन लोगों को 9 ग्रहों को बंदी बना कर रखा था, शनि को उल्टा लटका के रखा था। तो हनुमान जी ने उन 9 ग्रहों को मुक्त कर दिया और शनि को भी मुक्त किया। तब उन 9 ग्रहों ने राहु केतु शनि ने उनको कहा जो भी आपका भक्त आपका स्मरण करेगा तो हम उसके पास नहीं आएंगे और उनको नहीं लगेंगे, उनकी कोई दशा नहीं लगेंगे और उसे सुख समृद्धि से रखेंगे। तो हनुमान जी को ऐसा भी 9 ग्रहों ने वरदान दे रखा था। फिर हनुमान जी की जब पूंछ चली तब हनुमान जी जब लंका में उड़े तो शनि की दृष्टि जैसे ही सुई हुई तो हनुमान जी की पूंछ से आग से उसकी लंका पूरी जला दी गई। सिर्फ एक विभीषण का ही महल बचा रहा और सारी लंका को जला के भस्म कर दिया। तो हनुमान जी फिर समुद्र में जाकर अपनी पूंछ को बुझाते हैं और सूक्ष्म रूप में जाकर अशोक वाटिका में जाते हैं और माँ सीता से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि अब मुझे जाने का आशीर्वाद दीजिए और मैं भगवान राम के पास जाता हूँ। और हम रावण के पास नज़दीक चढ़ाई करके आ रहे हैं और उसकी मृत्यु नज़दीक है। ऐसा कहकर माँ सीता ने अपना हनुमान जी को चूड़ामणि देती है और वह कहती है भगवान राम को यह चूड़ामणि अवश्य देना। और हनुमान जी लंका से वह चूड़ामणि लेकर आशीर्वाद लेकर और फिर वापस
वहीं पर राम सेतु के पास चले जाते हैं और वहाँ पर भगवान राम को माँ सीता के चूड़ामणि और लंका के बारे में बताते हैं। फिर वह भगवान राम को चूड़ामणि देते हैं। तब भगवान राम के आंखों में आंसू आते हैं और हनुमान जी को अपने गले लगा लेते हैं और हनुमान जी भी भावविभोर हो जाते हैं। और फिर हनुमान जी राम और सारे वानर सेना समेत नल नील के द्वारा वह पत्थर तैरने लगते हैं और भगवान राम के पत्थर सेतु बनाकर और लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। और फिर देखते देखते वहां पर भगवान राम और रावण के घमासान युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। तो रावण भी बहुत होशियार होता है, सतर्क होता है। वह पहले अपने कई ऐसे अद्वितीय असुरों को भेजते हैं युद्ध के लिए, लेकिन भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी उनको सबको मार देते हैं। फिर ऐसा करने पर रावण कुछ ऐसी कूटनीतियां चलाते हैं कि उसके खेमे में अहि रावण को भेजते हैं और अहि रावण वानर बनकर उस खेमे में घूमते हैं और फिर वह भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी तांत्रिक क्रिया से मूर्छित करके और पातालोक में ले जाता है। तब विभीषण को यह मालूम चलता है और वह हनुमान जी को कहते हैं कि वहाँ पर अहि रावण नाम का असुर उन्हें पाताल ले गया है। तब हनुमान जी उनकी बात मानकर वहीं से पातालोक की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर मकरध्वज से उनका आमना सामना होता है और हनुमान जी उसे गदा से मारकर बंदी बना देते हैं और फिर अहि रावण को मारते हैं और मारकर फिर भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल से वापस लेकर आते हैं और फिर युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में फिर मेघनाथ से युद्ध होता है और मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति पाश अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित होने पर उनके पास समय कम रहता है। तो विभीषण भगवान राम लक्ष्मण के विलाप में बैठे रहते हैं और हनुमान जामन सब देखते रहते हैं। तो विभीषण हनुमान जी को कहते हैं कि वहाँ पर एक सुषेण नाम का वैद्य है, वह उसे लेकर आ जाए। तो हनुमान जी विभीषण का कहना मानकर लंका से सुषेण वैद्य नाम का व्यक्ति होता है उसे उठा कर लेकर आते हैं और सुषेण वैद्य लक्ष्मण जी को देखकर यह बताते हैं कि इनके पास समय कम है और आपको हिमालय से एक संजीवनी नाम की बूटी है वह लाना पड़ेगा। तब हनुमान जी बिना सोचे और समझे, उनको समय कम रहने के लिए हनुमान जी उड़ पड़ते हैं और वह हिमालय चले जाते हैं। हिमालय में उनको संजीवनी बूटी का ज्ञान नहीं रहता है, तो वह पूरा पर्वत उठाकर और लंका की ओर ले जाते हैं और वहां पर जामवंत, भगवान राम और अंगद, नल, नील जितने भी वानर सेना थी वह खुश हो जाती है हनुमान जी को देखकर। और हनुमान जी फिर वही सुषेण वैद्य को वो कहते हैं, तो सुषेण वैद्य उसमें से संजीवनी बूटी को तोड़कर और फिर उसका अर्घ बनाकर लक्ष्मण के कुछ मुख में जहाँ पर जख्म होते हैं वहाँ पर लगाते हैं। तो कुछ ही समय बाद में लक्ष्मण मूर्छित से होश में आ जाते हैं और भगवान राम प्रसन्न होते हैं। तो फिर उसके बाद में रावण मेघनाथ को नहीं बेचता है और कुंभकर्ण को बेचता है जगा कर। तो फिर कुंभकर्ण का भगवान राम लक्ष्मण से आमना सामना होता है और भगवान राम कुंभकर्ण को एक एक हाथ और सिर धड़ कलम करके उसकी मृत्यु कर देते हैं और उसे मार देते हैं। फिर कुंभकर्ण के वध के बाद फिर मेघनाथ कुछ यज्ञ करता है, उस यज्ञ में विघ्न डालना जरूरी होता है और विभीषण को यह मालूम होता है। तब लक्ष्मण, हनुमान, जामन सहित सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर मेघनाथ को वहां पर युद्ध करके मेघनाथ को मारते हैं। तो मेघनाथ की मृत्यु से रावण और भी क्रोधित हो जाता है। फिर भगवान राम और रावण का युद्ध होता है और इस युद्ध में भगवान राम रावण के 10 सिर काटते हैं, लेकिन विभीषण को मालूम होता है कि रावण की मृत्यु उसकी नाभि कुंड में है।
तब भगवान राम ने रावण की नाभि कुंड में बाण का प्रहार करते हैं और करते ही नाभि कुंड में लगते ही रावण गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान राम माँ सीता को वहां से अशोक वाटिका से लाते हैं और फिर सब वानर, जामवंत, हनुमान, अंगद, नल नील समेत वहां पे खड़े होते हैं और फिर भगवान राम विभीषण को लंका का राजा घोषित कर देते हैं और विभीषण वहां का राजा घोषित हो जाते हैं। फिर भगवान राम अयोध्या जाने के लिए तैयारी करते हैं तो विभीषण के पास पुष्य विमान होते हैं। तो माँ सीता, लक्ष्मण और भगवान राम और हनुमान, जामवंत अन्य को उस पुष्य विमान पर बैठाकर और अयोध्या की ओर निकल जाते हैं और वहां पर अयोध्या में जोर शोर से भगवान राम के आने की तैयारी चलती है। जब वहां पे पहुंचते हैं तो रात को तो वहां पर दीपों से इतना उज्जवल हो जाता है, पुष्पों की बारिश होती है और कई तरह के कीर्तन गान होते हैं। तो ऐसे उनका स्वागत होता है भगवान राम का जब अयोध्या पहुंचते हैं। तो अयोध्या पहुंचने के बाद में फिर कुछ दिनों बाद में एक बार माँ सीता हनुमान जी को, ऐसा विवरण है कि माँ सीता सबको उपहार देती है, तब हनुमान जी को भी एक मोतियों की माला देती है और हनुमान जी उस मोतियों की माला को अपने मुख से एक एक उस मोतियों के दाने को तोड़ते रहते हैं। वह टूटकर एक एक दाना गिर जाते हैं। तब लक्ष्मण जी और वहाँ के लोग चकित हो जाते हैं कि इतना अमूल्य उपहार इन्होंने ऐसे ही तोड़ के फेंक रहे हैं। तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आते हैं और वह भगवान राम से कहते हैं कि हनुमान जी ने इतना, माँ सीता ने उनको अमूल्य मोतियों का हार दिया और उन्होंने उसको तोड़ दिया है। तब भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि इसका हल भी हनुमान जी आपको जवाब देंगे, इसका उत्तर कि उन्होंने क्यों इस माला को तोड़ा है। तब लक्ष्मण जी और हनुमान जी का जब राम दरबार में जब मिलाप होता है तब वहाँ पर सब लोग बैठे रहते हैं और लक्ष्मण जी और हनुमान जी में वार्तालाप हो जाती है और हनुमान जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने इतना अमूल्य उपहार आपने तोड़ दिया है, तो उसका मतलब क्या था। तो भगवान हनुमान जी कहते हैं जहाँ पर भगवान राम का नाम नहीं, वो कौन सा मेरे लिए अमूल्य है, वह सब कुछ भी नहीं है। सबसे अमूल्य मेरा जो राम नाम का होगा वहीं पर अमूल्य होगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं तो इसका मतलब आपका शरीर भी अमूल्य नहीं है, वहाँ पर राम नाम थोड़ी लिखा है। तो ऐसा कहने पर हनुमान जी, लक्ष्मण जी और अन्य वहाँ पर बैठे सभा में उनके सामने अपने नाखूनों से सीना फाड़ देते हैं और वहाँ पर भगवान राम और माँ सीता के दर्शन देकर लोग सब चकित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी भी चकित हो जाते हैं। तो हनुमान जी को राम भक्त से जाना जाता है और सारे लोग उनको मान जाते हैं और लक्ष्मण भी उनको मान जाते हैं कि इनके रक्त रक्त और शरीर में हर में भगवान राम बसे हैं। फिर ऐसा होने के बाद कुछ समय बाद में त्रेता युग समाप्त होने पर हनुमान जी गंध पर्वतों पर रहने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर देवताओं और का भी ऋषियों का आश्रय रहता है। तो हनुमान जी वहीं पर रहते हैं और वहीं पर अभी तक गुणगान करते हैं। तो ये तो हुई त्रेता युग की बात। अब हम आ जाते हैं द्वापर युग में भी भगवान हनुमान जी का विवरण आया है। तो द्वापर युग में कृष्ण अवतार था। तो कृष्ण अवतार में भी सत्यभामा का घमंड तोड़ाना, कि उनको दासी बताना हनुमान जी के मुख से, और सुदर्शन का घमंड तोड़ाना, गरुड़ राज का घमंड तोड़ाना, यह सारे जितने भीम का घमंड तोड़ना, तो इन सारों का घमंड हनुमान जी के द्वारा द्वापर युग में कृष्ण जी के द्वारा बताए गए हैं और यह विवरण आया है। फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब महाभारत का युद्ध होता है तब हनुमान जी को भगवान कृष्ण बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप इस रथ पर विराजमान हो जिससे युद्ध पर विजय श्री हो और हमें कोई नुकसान ना हो। तो हनुमान जी उनको कुछ कहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि हाँ, मैं गीता का उपदेश दूंगा और वह आपको भी सुनना पड़ेगा। तो हनुमान जी गीता का उपदेश सुनते हैं और वह रथ पर जाकर बैठ जाते हैं और भगवान कृष्ण
अर्जुन के साथ हनुमान जी को विवाह गीता के उपदेश देते हैं और हनुमान जी गीता के उपदेश को बारीकी सुनते हैं। तो हनुमान जी का द्वापर युग में भी जीवित रहने का परिणाम है, यानी कि द्वापर युग 8,64,000 है, यानी कि 9 लाख वर्ष तक तो हनुमान जी ने पूरा कर लिया है। और त्रेता युग में 3 लाख वर्ष पहले हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो 9 3 12 लाख वर्ष पहले हो गया। और घोर कलयुग का अंत होने पर है 4,32,000 वर्ष का है, तो 4,25,000 वर्ष से भी ज्यादा का यह युग हो चुका है। तो आप ये मान लीजिए 12 4 16, तो 16 नहीं तो 15 लाख वर्ष तो आप मान लीजिए हनुमान जी जीवित है। तो अब द्वापर युग के बाद में हनुमान जी का त्रेता युग में भी कलयुग में भी विवरण आया है। द्वापर के बाद में तुलसीदास जी की रामचरितमानस में हनुमान जी का विवरण आया है, और हनुमान जी तुलसीदास जी को मिलते हैं, और मिलने के बाद में हनुमान जी तुलसीदास जी को कहते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता जानकी वह आपको चित्रकूट के घाट पर मिलेंगे और आपको वहाँ पर दर्शन अवश्य होंगे। तो ऐसा कथित तुलसीदास जी की रामचरितमानस में आता है। तो कहने का मतलब है भगवान हनुमान जी त्रेता युग में भी जीवित थे, द्वापर युग में भी जीवित थे, और घोर कलयुग में अभी तक तुलसीदास जी के समय में जीवित थे। तो यह तीनों युगों में हनुमान जी जीवित रहने का विवरण हमारे ग्रंथों में भी आया है। तुलसीदास जी की रामायण में है, द्वापर युग में भगवान कृष्ण भागवत में भी, महाभारत में भी आया है, और वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान जी का विवरण आया है। तो हनुमान जी 3 युगों तक जीवित का प्रमाणित है। तो और भी आगे उनको चिर जी का वरदान है। तो यह कहानी आपको हनुमान जी के बारे में कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। जय माँ गायत्री, जय शिव।